नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हाजिर हूँ। साथियों, अपन ने जो पार्ट वन के अंदर, जो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने 1 से लेकर के 50 तक तो क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस है वो पार्ट इस 2 के अंदर अपन करने वाले हैं। तो 50 तक तो अपन ने क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए थे, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वो अपन 1 बाई 1 यहाँ पे करने वाले हैं। तो बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर नजर डालिए। संतुलन से संबंधित संवेदक अंग हैं। तो बताना है कि अपने शरीर के जो संतुलन से संबंधित संवेदक अंग कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे विकल्प ए दे रखा है, वो दे रखा है आंख। विकल्प बी है मेडुला ओब्लोगेटा, और विकल्प सी आंतरिक कान, और विकल्प डी है वो नाक कक्ष। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आंतरिक कान, जो अंदर के कान होते हैं, वो शरीर का है, वो संतुलन बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट। क्वेश्चन नंबर 17 को वापस रीड कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट को क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे जनसंख्या क्रैश, पॉपुलेशन क्रैश। यानी विकल्प बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको आराम से क्वेश्चन दिख जाए। मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है, तो मधुमक्खियों के बीच श्रमिक का काम कौन करेगा? तो वो करता है नर, यानी विकल्प ए यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आपका विकल्प डी है जो करेक्ट हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया कोशिकाओं के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, ये भी करेक्ट है। और आरडीएनए प्रौद्योगिकी के लिए सर्वश्रेष्ठ वेक्टर डीएनए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और विकल्प सी है बैक्टीरियल सेल में एंडोसिबिएंट के रूप में कार्य करना। तो यानी विकल्प डी यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हरी खाद के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी, यानी ऊपर के जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक हैं। विकल्प ए है अजारडी रेक्टा, विकल्प बी रेटेनॉल, और विकल्प सी प्यारेथ्रम, और विकल्प डी है वो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देख लीजिए, विकल्प ए, बी और सी, ये चारों विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को कहा जाता है? यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चन से, उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पेट्रो प्लांट कहा जाता है। विकल्प बी एकदम से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट्रो प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है? तो कौन से जलवायु के अंदर स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है? तो वो होती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियम। इक्वेटोरियम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाले औषधीय पौधे हैं? तो यहाँ पे आप बताना है कि राजस्थान में पाए जाने वाले औषधीय पौधे कौन से हो जाएंगे। तो काफरिस डेसिडोरा भी अपने राजस्थान के अंदर पाया जाता है। प्रोसोपिस सेनेरेरिया, जो खेजड़ी होती है, वो भी अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है, रेगिस्तान के अंदर। और टिकोमेला एंडुलेटा, ये जो रोइडा होता है, वो भी अपने राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। यानी उपरोक्त सभी है जो अपने राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। विकल्प डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजाणु काय बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो बीजाणु काय बहुभ्रूणता है वो संतरे के अंदर भी पाई जाती है। विकल्प ए करेक्ट है। और विकल्प बी नींबू के अंदर भी पाई जाती है, और मैंगो के अंदर भी पाई जाती है। यानी यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंजनन की खोज की थी? तो यहाँ पे उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने पादपों के अंदर असंजनन की खोज की थी। तो वो की थी विक्लर ने। विकल्प बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जल कितने प्रकार का होता है? जो मृदा जल होता है वो कितने प्रकार का होता है? इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, और इसके बाद में जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 प्रकार का, 4 टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? सबसे अधिक जल का अवशोषण है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो वो होता है निष्क्रिय अवशोषण विधि के द्वारा है वो जल का अवशोषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जड़ों के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा देंगे तो जल का अवशोषण है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जल अवशोषण प्रक्रिया में जल का सही सलन मार्ग है, यानी यहाँ पे आपको बताना है जल जो अवशोषण क्रिया करता है, जो जल अवशोषण क्रिया करता है उसमें जल का जो सही मार्ग है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी मूलरोम, बलकूट, अंतस्तवचा और जाइलम है जो आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। प्रकनली की वृद्धि होती है, पोलन ट्यूब की जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसके शीर्ष बिंदु में होती है, किसके एपिकल पार्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको मैं पूरा बता दूंगा। नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संयोजन से बनता है, नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संयोजन से बनता है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी भ्रूण दोष केंद्रक बनता है। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए प्रयुक्त तापक्रम है, यानी सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए जो प्रयुक्त तापक्रम टेम्परेचर है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे वो रहने वाला है 20 डिग्री से 35 डिग्री के सेंटीग्रेड के मध्य, बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के जो 34 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले। सक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण इससे नहीं होता है तो यहाँ पे आपका क्या नहीं होता है, वो होता है जल का उपयोग नहीं होता है, यूज ऑफ H2O, जल का उपयोग नहीं होता है। तो ये अपने जो बायोलॉजी के जो 2019 का जो बीएससी नर्सिंग का पेपर था उनमें से 34 क्वेश्चंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके आगे अपन केमिस्ट्री के और उसके बाद भी फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले। ये क्वेश्चंस करने के बाद अपन 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों ये क्वेश्चंस आप इस वीडियो को दोबारा भी देख करके पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए और बताइए कि आपके जो 34 में से कितने क्वेश्चंस है बायोलॉजी के करेक्ट हुए हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।